वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी हमारे क्लास 11th फिजिक्स से रिलेटेड हमारे जो भी फॉर्मूलेज आते हैं, छोटे बड़े आसान हार्ड हार्ड जितने भी क्लास 11th से फॉर्मूले आते हैं उन सबको अच्छे से हम डिस्कस और रिवाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं उनकी जो यूनिट्स है हमारे क्लास 11th में जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी जो यूनिट साथ ही साथ उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये जो हम फॉर्मूले करेंगे, ये हमारे हर जगह हेल्प करेंगे। हमारे चाहे स्कूल के एग्जामिनेशन हो, चाहे हमारे स्कूल के टेस्ट हो, या फिर हमारे जो IIT JEE और जितने भी हमारे एम्स जिसमें भी हमारा जो क्लास 11th का जो सिलेबस आना है उसमें हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अराउंड ये हमारी 1 आवर की वीडियो होने वाली है। अराउंड 130 हमारे इसमें फॉर्मूलेज होंगे, तो बिल्कुल ध्यान से इनको सुनना और समझना, एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करने ना, और बिल्कुल आपके जो क्लास 11th के बिल्कुल अच्छे से आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सुनना है, और सिर्फ एक सिंगल वीडियो में हम क्या है पूरी क्लास 11th के जो फॉर्मूले साथ ही साथ जो यूनिट्स हैं उन सबको कवर कर लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसलिए इसको लाइक भी जरूर कर देना और जाते वक्त एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना। और यस, ये वीडियो अपने जो आपके क्लासमेट्स है उसमें प्लीज़ जरूर शेयर कर देना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है हमारा वो आता है Q इज इक्वल टू NU। इसमें से जो Q है उसका मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, N का मतलब हमारा मैग्नीट्यूड, और U मतलब हमारी जो भी हमारी यूनिट होती है। जो भी जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो सब हमारी इसी फॉर्म में लिखी होती है। मीन्स एक तरफ होती है हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू, एक तरफ होता है NU मतलब एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी हमारी कोई यूनिट होगी। जैसे 10 kg लिखते हैं, और हम मतलब कोई भी हमारा अगर रोड है उसको मेजरमेंट करेंगे तो हम सिर्फ ये नहीं लिख देंगे कि 50, हम लिखेंगे 50 किलोमीटर है या 50 मीटर है। तो इसी तरीके से आती है हमारी Q इज इक्वल टू NU। ये हमारा जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 1 AU की वैल्यू, मींस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। उसकी जो वैल्यू होती है, ये हमें जो वैल्यूज हैं जितनी भी, ये हमें टिप्स पर याद होनी चाहिए। उसकी जो वैल्यू होती है 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट आती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू। लाइट ईयर का मतलब होता है, ये एक तरीके से हमारा डिस्टेंस होता है कि हमारी जो लाइट है वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट आता है 1 पारसेक। पारसेक भी एक तरह से हमारी जो मतलब मेजरमेंट की वैल्यू होती है, मींस ये भी एक तरह से डिस्टेंस होता है। इसकी वैल्यू होती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आती है सब हमारी वैल्यूज, ये हमें टिप्स पर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है जो कि हमारा चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल, यहाँ से एग्जामिनेशन में पक्का आता है, जो कि है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। इसका मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि अगर हमें हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू एक यूनिट से दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करनी है, तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मींस N1 से क्या है हमें N2 में कन्वर्ट करनी है। किसी की वैल्यू 3 किलोग्राम है और हमें उसको क्या है ग्राम में कन्वर्ट करना है। मींस किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 3000 ग्राम हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज करते हैं। ये तो हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया किलोग्राम टू ग्राम। हमारा वहाँ पर फोर्स रिलेटेड और बहुत बड़े बड़े जो फॉर्मूले हैं उनको भी सिंपल इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। M है वो हमारा जो हम मास है उसके लिए आ जाता है, L हमारा लेंथ के लिए, और T हमारा जो भी है टाइम उसके लिए आ जाता है। यहाँ पर हम जो फर्स्ट जो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर हम जो 1 वाली वैल्यू लिख देते हैं, मींस फर्स्ट सिस्टम में क्या हमारी वैल्यू है, और जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर सेकंड सिस्टम में क्या वैल्यू है। ये वैल्यू रखने के बाद ABC हमारी जो डायमेंशन होती है उनको रख देंगे, और सिंपल इसको सोल्व करके क्या है हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो कुछ फॉर्मूलेज रिलेटेड आते हैं एरर से, जो कि आता है डेल्टा A इज इक्वल टू A मीन माइनस A। इसका मतलब होता है कि डेल्टा A का मतलब कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें हमने मेजरमेंट किया हुआ है उसमें एरर कितना आया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं A मीन मतलब हमारी जो करेक्ट वैल्यू है, जो पहले से ही करेक्ट वैल्यू है वो, माइनस A का मतलब हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है। तो करेक्ट वैल्यू में से अगर हम अपनी मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारा एरर जो भी होता है, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा A से। नेक्स्ट आता है डेल्टा A मीन, मीन्स हमने बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा बार अपने जो है मेजरमेंट की हुई है, तो उसमें से हम जो हमारा जो एरर आया उसका मीन निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं हम समीशन I1 to N डेल्टा A अपॉन N। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे एरर्स आए हैं उनको बारी बारी मीन्स 1 by 1 करके प्लस कर दे, और जितनी बार हमने मतलब जितनी बार उनको प्लस किया उसी नंबर से N से डिवाइड कर दे। हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा A का मीन निकाल सकते हैं, मीन्स जो एरर आया उसका मीन। नेक्स्ट आता है हमारा डेल्टा A इन फ्रैक्शन, मीन्स जो हमारा
एरर है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे निकाल लेंगे, तो हम निकाल लेंगे डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मीन्स जो हमने एरर्स है उनका मीन अपॉन जो हमारी करेक्टेड वैल्यू है, जो पहले से ही करेक्ट वैल्यू है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ए आ जाएगा, मीन्स एरर इन फ्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट आता है एरर्स इन परसेंटेज फॉर्म, मीन्स हमारे पास कोई एरर की वैल्यू है उसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी हमने फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल लिया उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपकी जो एरर की वैल्यू है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एक फॉर्मूला जो कि आता है हमारा सम एंड, जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, उसमें एरर की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए हमारा पहली वाली में जो एरर आया है और डेल्टा बी जो हमारी दूसरी टर्म है उसमें जो एरर आया है, इन दोनों को प्लस करके प्लस माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा जो एक्स है मीन्स जो सम करके या सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल वैल्यू में जो एरर आएगा उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है उनमें कितना एरर आएगा, वो आएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी कोमा डेल्टा ए अपॉन ए माइनस कोमा माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारी दो वैल्यूज में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आती हैं। नेक्स्ट आता है एरर्स इन पावर, मीन्स जो हमारा कोई क्वेश्चन है अगर वो पावर की फॉर्म में तो उसमें एरर की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी हमारी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। इसमें जो हमारा डेल्टा ए और ए है ये तो हमारा फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है और जो एन और एम है ये है हमारी पावर्स। बाकी जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारी जो वैल्यूज है वो गिवन होती है, इसी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आएगा, एन एम की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा ए डेल्टा बी की भी गिवन होगी, ए बी की जो तो क्वेश्चन में होगी, यहाँ से हमें डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू सिंपल ऐसे निकालनी होती है, एग्जामिनेशन के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट एक आते हैं हमारे कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जो कि हमारे इनडायरेक्ट मेथड होते हैं मेजरमेंट के, जैसे होता है हमारा थिकनेस, मीन्स हमारे पास कोई भी मतलब मॉलिक्यूल है, मीन्स कोई भी चीज़ है उसकी हमें थिकनेस फाइंड करनी है तो मेनली इसमें ओलेवल जो मॉलिक्यूल होता है उसकी करनी है ऑयल ड्रॉप की, उसकी थिकनेस आती है, थिकनेस इज इक्वल टू एन वी अपॉन 500 ए। एन का मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ ड्रॉस, वी का मतलब होता है हमारा वॉल्यूम और जो हमारा ए है वो है हमारा एरिया। ये सब वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन होती है और यहाँ से हम थिकनेस निकाल सकते हैं, मीन्स हमारा जो ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक फॉर्मूला आता है जो कि एक्स इज इक्वल टू वी टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास मान लो हमें बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है जहाँ तक हम जा भी नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल मून तक, वैसे जा तो सकते हैं लेकिन हमें अर्थ से रहकर ही मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं कोई भी हम लेजर बीम है उसको वहाँ पर भेजते हैं और फिर वो टकरा के क्या है हमारे पास वापस आएगी, तो हम यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से टकरा के वापस आई वहाँ तक का टाइम नोट कर लेते हैं और हमारे पास मतलब जो लेजर की है वो स्पीड तो हमें पता ही होती है, वहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है एक फॉर्मूला जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत ज़्यादा ही पढ़ा होगा, एक स्पेशल चैप्टर भी होता है इसका जो कि है एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इसमें क्या है हम किसी भी बिल्डिंग या किसी भी माउंटेन की क्या है हाइट निकाल सकते हैं अगर हमें उसके फुट से लेके अपने फुट तक का डिस्टेंस पता है और उनके बीच का जो एंगल है टेन थीटा अगर हमें वो पता है तो हम सिंपली कोई भी हमारी बिल्डिंग कुछ भी चीज़ है मोन्यूमेंट्स उसकी हाइट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो सिंबल होता है सी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये की स्पीड है तो उसकी जो यूनिट है वो होगी हमारी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आता है 1 सेकंड, जाता है हमारा एंगल कन्वर्जन में, मींस 1 सेकंड की जो वैल्यू होगी वो होगी 4.85 × 10⁻⁻6 रेडियन। ये हमारा डायरेक्ट कन्वर्जन में यूज हो जाता है। एक फॉर्मूला आता है हमारा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये भी हमारा क्वेश्चन में कई बार यूज हो जाता है। तो ये सब फॉर्मूले आते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, मींस फर्स्ट चैप्टर फिजिकली वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उन दोनों से मिला के हमारे आ जाते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर के फॉर्मूलेज, वो आते हैं जैसे कि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी जो यूनिट होती है फिजिकल यूनिट वो होती है हमारी मीटर पर सेकेंड। जितनी भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी और स्पीड, उसकी यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी की है जो वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है ds इज इक्वल टू v स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसका मतलब होता है ds का मतलब होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप कार चला रहे हैं और आपने सामने मतलब कुछ भी ब्रेकर है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, आपने एकदम ब्रेक लगाए, तो आपने जब भी एकदम ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने के बाद आपकी जो गाड़ी है वो कितने डिस्टेंस बाद जाके रुकेगी, वो उसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसमें जो u है वो की जो वेलोसिटी है वो, और 2a मींस आपकी एक्सीलरेशन से चल रहे हैं। उसका जो ds है मतलब जो डिस्टेंस है उसका तो यूनिट आपको पता ही है वो मीटर होगी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जो न्यूटन्स की जो हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो पहली आती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नेक्स्ट आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट आती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी, u मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब हमारा एक्सीलरेशन और t मतलब हमारा
टाइम, और जो एस आता है वो होता है हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, मींस अगर आपने 10 सेकंड तक ट्रेवल किया तो आपने जो 6वीं सेकंड थी उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप उस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि है SNth इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। इसमें जो n का मतलब है, इसमें u तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, a मतलब आपका एक्सीलरेशन, जिस एक्सीलरेशन से आप चल रहे हो, और n का मतलब है कि आप किस सेकंड पर निकालना चाहते हो। मान लो आपने 10 सेकंड तक ट्रेवल किया, तो आप जो 6वीं सेकंड है या 7वीं सेकंड है उसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसी भी बॉडी ने जो ट्रेवल किया, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल सकते हो। उसकी भी यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला इज रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी, मींस दो बॉडी जा रही है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उन बॉडी की वो होगी VAB, मींस ए बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B वो होगी VA माइनस VB, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी वैल्यू होगी VAB इज इक्वल टू VA प्लस VB, मींस अपोजिट है तो दोनों को हम सम कर देंगे, दोनों की वेलोसिटी को, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी क्या है, माइनस कर देंगे। आ जाते हैं हमारे थर्ड चैप्टर से जितने भी फॉर्मूले बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर, मींस मोशन इन प्लेन जो चैप्टर आता है उससे, वो वहां पर आता है सबसे पहले हम करते हैं अपने प्रोजेक्टाइल वाले। प्रोजेक्टाइल में आते हैं सबसे पहले हमें पता है दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, एक तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले आता है वर्टिकल। वर्टिकल की जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, मींस जिस वो इक्वेशन से ट्रेजेक्टरी से पास होता है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ gx² अपॉन u स्क्वायर कोस थीटा। ये कभी कभी मतलब एग्जामिनेशन में या फिर टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह की इक्वेशन दी होती है और उसमें हमें वैल्यूज डाल के बस सिंपल हमें अपने x की या फिर y की किसी चीज की या फिर u की वैल्यू निकालनी होती है। मींस ये क्या होती है, हमारी एक तरह से पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड के लिए, मींस जो अगर हमने कोई भी बॉडी है इधर से हमने उसको क्या प्रोजेक्ट किया, उधर से वो लैंड पर जाकर टच हुई तो वो कितनी देर क्या है एयर में रही, तो उसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। इसमें u आता है इनिशियल वेलोसिटी, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा का मतलब हमने किस जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मीन जो लैंड है और जो हमने वो बॉडी प्रोजेक्ट की है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो एंगल होता है वो कितना, और g आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो t मतलब यहाँ पर लेते हैं उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारी सेकंड। नेक्स्ट आता है हमारा हाइट के लिए, मींस वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो वो आ जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें u हमारा वही इनिशियल वेलोसिटी, साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है जो थीटा एंगल होगा, और g आपका वही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो हाइट की यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर। रेंज के लिए फॉर्मूला, रेंज के लिए होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसमें वही सब की वैल्यू सेम वही है। रेंज का मतलब होता है कि आप यहाँ पर खड़े हो और आपकी बॉडी आपने प्रोजेक्ट की और कितनी दूर जाके वो है ग्राउंड पे टच हुई, तो आपसे लेके और बॉडी से लेके आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो होगा आपका रेंज। इसमें आता है साइन 2 थीटा। अब देखो आपके दो फॉर्मूले, एक तो आपका हाइट के लिए और एक आता है आपका रेंज के लिए। इसमें मतलब काफी हद तक दोनों वैल्यू सेम होती है, लेकिन आप इसको याद कैसे कर सकते हो, जैसे रेंज का मतलब हो गया कि आपका हॉरिजॉन्टल मींस लैंड में मींस बिल्कुल नीचे, तो नीचे के लिए साइन 2 थीटा, तो उसमें जो 2 है वो भी लेवल में आया हुआ है। और हाइट क्या होती है, हाइट का मतलब आपकी ऊंचाई मतलब ऊपर क्या है h इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कहां पर आया हुआ है, ऊपर आया हुआ है, मींस कुछ इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, आपने बॉडी प्रोजेक्ट की किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा। इन सब की वैल्यू रख के आप क्या है वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो tan बीटा इज इक्वल टू वी अपॉन यू एक्स। इसमें आप वैल्यू रख के यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के क्या है वहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, बिल्कुल सेम जैसे वर्टिकल होता है बिल्कुल ऐसे ही है, बस क्या है अब आप लैंड पे ना खड़े होकर आप किसी हाइट पे किसी माउंटेन पे चले गए या किसी भी बिल्डिंग पे या किसी भी कहीं पर चले गए और वहां से बॉडी प्रोजेक्ट करे, वो क्या आ गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी जो इक्वेशन बनती है वो होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। y इसमें हमारा मतलब y डायरेक्शन में हो गया, x मतलब हमारा x डायरेक्शन में डिस्टेंस, और k हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। इसमें भी हमारी जो रेंज होती है बिल्कुल सेम वही होती है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है r इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन g। नेक्स्ट आता है टाइम के लिए, मींस टाइम पीरियड को कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। इसमें जो h है दोनों में, h का मतलब होता है हमारा हम किस हाइट से डाल रहे हैं उसको बॉडी को, g मतलब हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रेंज है तो यूनिट हो जाएगी मीटर, टाइम है तो यूनिट हो जाएगी सेकंड। नेक्स्ट आता है
वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी का मतलब होगा कि किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी √u² प्लस g² t²। इन सब की वैल्यू रख के हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ gt/u फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है h मैक्सिमम इज इक्वल टू r मैक्सिमम अपॉन 4, मीन्स जो हाइट मैक्सिमम है वो होगी हमारी रेंज मैक्सिमम का 1/4। ये एक तरीके से हमारा उन दोनों का रिलेशन है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से आया भी हुआ है कि जो मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो हाइट है और जो रेंज है उन दोनों का क्या रिलेशन, दोनों हाइट और रेंज उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू का क्या रिलेशन होता है। ये सब आ जाता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। सो वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो उसको लाइक जरूर करके जाना है और एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने वेक्टर्स पे। वेक्टर्स के फॉर्मूले सिंपल जैसे हमारे नॉर्मली होते हैं वही हैं, हमने बिल्कुल अच्छे से सब कवर किया है। यहाँ पर आ जाता है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जो हमारी यूनिट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आता है आर वेक्टर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये आ जाता है हमारा जो हमारा ट्रायंगल लो होता है और जो हमारा पैरेललोग्राम लो होता है उसमें अगर हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारी इस फॉर्मूले की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। इसमें a मतलब हमारा फर्स्ट वेक्टर, b मतलब हमारा सेकंड वेक्टर और cos थीटा का मतलब उन दोनों के जो वेक्टर्स हैं उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो आ जाता है हमारा cos थीटा। यहाँ पर हम वैल्यू रख के इसको सोल्व करके हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मीन्स ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स जो वेक्टर सम होता है वो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मीन्स ये हमारे सब वेक्टर की फॉर्म में आते हैं। ये आ जाती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मतलब कम्युनिटी बना के, मीन्स पहले b प्लस सी साथ में था अब a प्लस बी साथ में हो गया, लेकिन अगर अब इनको सम करेंगे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या हमारा इक्वल आएगा। नेक्स्ट आता है कि हम किसी भी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √ax² प्लस ay² प्लस az², मीन्स जो भी वेक्टर है उसकी x डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, y डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है और z डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, उन सब का स्क्वायर करके उनको सम करके अंडर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है उस जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट आता है ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay इज इक्वल टू a sin थीटा, मींस जो a वेक्टर है उसकी x डायरेक्शन में जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे a cos थीटा और y डायरेक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a sin थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एडिशन ऑफ द वेक्टर, मींस हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी, उसमें हमारा एक्स वाई जेड मींस आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ है, उनको दोनों को सिंपली हमें सम ऑफ करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और जो ए बी है उनमें जो एक्स एक्स वाले हैं उनको आपस में प्लस करेंगे, वाई वाई वाले हैं उनको आपस में प्लस करेंगे, जेड जेड डायरेक्शन वाले हैं उनको आपस में प्लस करेंगे, मींस आई आई वाला प्लस होगा, जे जे वाला प्लस होगा और के वाला प्लस होगा, और फिर हमारे तीनों की वैल्यू लास्ट वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, मींस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल स्केलर वाला प्रोडक्ट जो कि होता है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी होता है हमारा ए बी cos थीटा, इसमें हमारा ए जो एक वेक्टर होता है, बी हमारा दूसरा वेक्टर, इन दोनों को सिंपली हम प्रोडक्ट करके cos थीटा इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यही आ जाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, मींस हमारा स्केलर प्रोडक्ट। और जो ए डॉट बी होता है वो हमारा जीरो होता है कब, जब हमारा जो है ए परपेंडिकुलर होता है बी के, मींस अगर हमारा जो दोनों के बीच का एंगल है वो 90 हो जाए तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो डॉट प्रोडक्ट की वो आएगी जीरो, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है जीरो। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आती है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू विन, रेस्ट आर जीरो, मीन्स जो आई की और के जे की के की इनकी आपस में मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू आएगी 1, बाकी सबकी आई जे के आई के किसकी भी आपस में मल्टीप्लाई करे डॉट प्रोडक्ट करे हमारी वैल्यू क्या आएगी जीरो ही आएगी। बस इन तीनों की वैल्यू क्या है आपस में मल्टीप्लाई करने से 1 आती है, बाकी सब की आएगी जीरो। ये आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा वो आता है हमारा जो कि आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी हमारे हो गए दोनों वेक्टर, साइन थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है, और एन हमारा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा जो भी हमारा दोनों के एंगल ए बी है उनके बीच का मतलब एक तरीके से एंगल। एन कैप हो जाती है हमारी एक तरीके से डायरेक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हम डायरेक्ट वैल्यू एन कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट,
मीन्स ए क्रॉस बी अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ए क्रॉस बी, ए कुछ वैल्यू दी हुई है, वेक्टर है कोई आई जे के की फॉर्म में और बी भी कोई आई जे के की फॉर्म में वैल्यू है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम निकालते हैं कुछ अपना जो डिटर्मिनेंट हमने किया था मैट्रिसेस मैथ में, बिल्कुल उस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के अपर लाइन में लिख देंगे, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड मीन्स जो एक्स वाई जेड आई जे के की वैल्यू है पहले वो लिख देंगे ए की, फिर बी की लिख देंगे और हम क्या करेंगे अपनी जो फर्स्ट लाइन है उस पर हाथ रख लेंगे, मीन्स उसको छुपा लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे अपनी बची हुई 2 लाइन का। फिर हम क्या करेंगे बीच वाली लाइन पर हाथ रख लेंगे और अपनी जो बची हुई 2 लाइन है उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और जो फिर क्या करेंगे लास्ट वाली लाइन को छुपा लेंगे एक तरीके से, उस पर हाथ रख लेंगे और जो बची हुई 2 लाइन है उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। करना किस तरीके से है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट करके वैल्यू आएगी उन दोनों का आपस में माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए वाई ए बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, जैसे पहली वाली लाइन को अगर हम मतलब छुपाते हैं तो इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। माइनस पहला देखो जो पहली टर्म है उसको लेना है पॉजिटिव, ब्रैकेट वाली को पहले पॉजिटिव, दूसरी वाली को नेगेटिव लेना, तीसरी वाली को पॉजिटिव और अगर 4th टर्म आएगी उसको लेंगे नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से फ्लो बना के हमें चलना है और इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करके और माइनस करके क्या हम जो ए क्रॉस बी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आ जाती है जैसे आई जे और के है, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो किसका किसके साथ करने से पॉजिटिव वैल्यू आएगी और किसका किसके साथ करने से नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो उसको बिल्कुल सिंपल वे से समझते हैं। जैसे आई जे और के अगर हम इनको एंटी क्लॉकवाइज क्या है प्रोडक्ट करते हैं, जैसे आई का जे के साथ करते हैं, जे का के साथ और के का आई के साथ, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक पॉजिटिव वैल्यू। और अगर हम इनको क्लॉकवाइज करते हैं जैसे आई का के साथ, के का जे के साथ और जे का आई के साथ, या फिर डायरेक्ट कर देते हैं जे का के साथ और उसमें भी कर सकते हैं, तो ये क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। मींस एंटी क्लॉकवाइज प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मींस वेक्टर की फॉर्म में हमें दिया हुआ है और हमें वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप बताओ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मींस ए क्रॉस बी करेंगे और उस जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वही क्या होगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से एक तरीके से और क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें क्या है कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई है, मींस R1 और R2 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे आई जे के वेक्टर होते हैं उनकी वैल्यू में वैल्यू दी हुई होती है। अब हमें क्या करना होता है कि हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लेते हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं सिंपल ए प्लस बी, मींस ए कोई पैरेललोग्राम की एक साइड होगी, बी दूसरी वाली साइड होगी, उनको सम करके R1 के इक्वल रख दे, ए माइनस बी R2 के इक्वल रख दे और इन दोनों को सोल्व कर ले। सोल्व तो हम सिंपल कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सोल्व फॉर ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और सिंपल हम क्या कर देंगे ए क्रॉस बी कर देंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के वही क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक तरीके से हॉट्स क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, ये मेनली आपके रेडी क्वेश्चन में बहुत कम यूज होंगे, फिर भी आप इनको समझ लो। ये आता है ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का वैल्यू देखते हो तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख के सोल्व कर सकते हो, ए कैप माइनस बी कैप इंटू ए कैप माइनस बी कैप। नेक्स्ट आता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसको आप सोल्व कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर आ गया हमारा a डॉट बी का, ये क्रॉस प्रोडक्ट को हमने मतलब जो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मीन्स आप इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हो और फिर उसको बाद में आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एंगुलर वेलोसिटी का, जो कि हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मींस हमारा ये एंगुलर वेलोसिटी मतलब होता है कि कितनी सेकंड में हमारा जो है एंगल चेंज हुआ है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट आता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, मींस हमारा कितनी तेजी से जो है एंगल चेंज हो रहा है, तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा एफ सी का मतलब जो सेंटीपिटल फोर्स होती है, बहुत ज़्यादा हमने यूज़ की हुई है, जहाँ भी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पर हमारी सेंटीपिटल फोर्स यूज होगी, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मतलब हमारी जो बॉडी का मास है वो, वी मतलब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, आर मतलब जो भी हमारा उस सर्कुलर पाथ है उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है। और जो फोर्स है, फोर्स की तो हमें यूनिट पता ही है, वो कितनी हमारी न्यूटन होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, मीन्स जो नॉर्मल फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन का, उसकी भी यूनिट होती है हमारी न्यूटन होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फॉर इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है कि फोर्स इनटू हमारा बहुत ही शॉर्टर टाइम होता है, तो इसका डिनोट करते हैं हम जे से, जो कि होता है जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी। मीन्स कोई भी फोर्स लगेगा बहुत शॉर्टर टाइम के लिए, वहाँ पर हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, हम अपनी जो सिंपल है इंपल्स यूज करेंगे, जिसके जो फॉर्मूलेज आते हैं, एक तो आता है हमारा एफ क्रॉस टी मीन्स फोर्स इंटू
टू टाइम, एक आता है हमारा P2 माइनस P1 मीन्स जो हमारा फाइनल जो भी फाइनल मोमेंटम आया है लीनियर मोमेंटम माइनस जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम, उन दोनों को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, इम्पल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास ग्राफ है तो ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, एफ डॉट डी टी कर सकते हैं T1 टू T2, और उसकी जो यूनिट आती है वो आती है हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकंड मीन्स एक तरीके से जो हमारी न्यूटन पर सेकंड है वही हमारी यूनिट होती है, क्योंकि जो इम्पल्स है वो एक तरीके से किसका प्रोडक्ट है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा फॉर कनेक्टेड मोशन, जिसमें आता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी ब्रैकेट एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इसकी जो यूनिट होती है एक्सीलरेशन की हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, कनेक्टेड मोशन का मतलब होता है दो बॉडी आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती हैं कि अगर एक का मोशन होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली मोशन हो जाएगा, तो उसमें हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेंशन की वैल्यू। टेंशन हमारे यहाँ पर होता है, टेंशन भी एक तरीके का हमारा फोर्स होता है जो कि मतलब बॉडी आपस में ग्रेविटी की वजह से पुल हो रही है, तो जो जिस भी रोप से या किसी भी थ्रेड से वो बंधी हुई है तो उसमें वहां पर कितना टेंशन होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है T इज इक्वल टू 2 कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इसकी जो टेंशन है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन। इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं इन द कनेक्टेड मोशन। नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे रॉकेट प्रोपल्शन से। इसमें आता है कि जो अगर हमारा जो भी हमारा रॉकेट है वो मतलब हमने मतलब फायर किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसकी जो मतलब किसी भी टाइम पर जो है वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी v इज इक्वल टू यू लॉग बेस ई एम नॉट अपॉन एम। इन विच जो v है वो हमारी फाइनल मतलब कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल रहे, वो u मतलब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो, और लोग ई हमारा एक लोग इथेरियम मतलब एक तरह से वैल्यू होती है, और एम नोट का मतलब हमारा जो उस टाइम पर जो कंटेनर है उसमें जो फ्यूल है उसकी वैल्यू मतलब उसका जो मास है वो कितना है, और एम मतलब हमारा जो कंटेनर का मास था वो जो कितना था। इसको इस वैल्यू को सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी वेलोसिटी की वैल्यू मीन्स जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर ये U आता है इसका मतलब होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ बर्न्ट गैसेस, मींस जो हमारी गैसेस बर्न्ट हो रही है उनकी जो वेलोसिटी है वो हमारी कितनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। थ्रस्ट का मतलब होता है हमारा वो मतलब किस तरीके का हमारा जो जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो वो जो नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डी एम का मतलब होता है हमारा चेंज इन मास अपॉन डी टी का मतलब पर सेकेंड टाइम। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ बर्नआउट। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ बर्नआउट निकाल सकते हैं वी बी इज इक्वल टू वी नोट प्लस यू लॉग बेस ई अपॉन एम नोट अपॉन एम सी। इन विच जो वी बी है वो तो हमारा बर्नआउट स्पीड हो गया, वी नोट का मतलब हो गया एक तरह से हमारी जो भी स्पीड थी, और यू हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस। एम नोट का मतलब होता है हमारा वहां पर कितना हमारा जो मास है इस टाइम फ्यूल का मास है वो बचा हुआ है। एम सी का मतलब हमारा जो मास ऑफ कंटेनर है वो कितना है, उसकी यहाँ पर हम सब की वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी बर्नआउट स्पीड निकाल सकते हैं फॉर अ रॉकेट। सो नेक्स्ट आता है मेरा फॉर्मूला रिलेटेड टू हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। इसमें आता है हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो वो वैल्यू होती है a इज इक्वल टू एफ कोस थीटा माइनस एफ के अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इनमें जो a है वो है हमारा एक्सीलरेशन, f मतलब हमारा कितना फोर्स लग रहा है, और कोस थीटा एक हमारा मतलब कोस तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, थीटा होता है हमारा एंगल जो होता है मतलब जो हमारा रिएक्शन फोर्स होता है उनके बीच का एंगल, और एफ के का मतलब होता है हमारा ये रिलेटेड होता है हमारा फ्रिक्शन से। स्मॉल एम हमारा जो मास होता है वो हॉर्स का मास होता है, और कैपिटल एम जो भी हमारा जो कार्ट होती है पीछे उसका मास होता है, और जो की यूनिट होती है हमें पता है एक्सीलरेशन की, तो यूनिट हमारी वही होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट मेरा फॉर्मूला आता है फोर्स से रिलेटेड, जो कि आता है एफ नेट इज इक्वल टू एम। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी ऐसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो ऐसे सरफेस पर रखी हुई है जहां पर कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, तो वहां पर जो हमारा एफ नेट होता है वो इक्वल टू होता है एम ए के, और जो एफ नेट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी एफ अप्लाइड माइनस न्यू आर। इनमें जो न्यू होता है उसका मतलब होता है हमारा जो फ्रिक्शन का कॉन्स्टेंट होता है, आर मतलब हमारी जो रिएक्शन फोर्स होती है। तो एफ अप्लाइड में से ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आती है, जो एफ नेट फोर्स आती है वही आती है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू न्यू एस। ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज जो है दोनों ही हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी tan थीटा इज इक्वल टू न्यू एस। नेक्स्ट आता है एक फॉर्मूला W इज इक्वल टू mgs sin थीटा प्लस न्यू cos थीटा। ये मतलब होता है कि अगर हम किसी बॉडी को अपनी हमारे पास बॉडी है, अगर हम उसको इनक्लाइंड सरफेस पर मूव करें, मींस किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करें इनक्लाइंड सरफेस पर, तो वहां पर हमें जो वर्क डन करना होता है वो करना होता है हमारा ये W इज इक्वल टू mgs sin थीटा प्लस cos थीटा।
यूनिट जो होती है वो होती है हमारी जूल। नेक्स्ट आता है W इज इक्वल टू mgs न्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सेम वही फॉर्मूला है हमारा, बस इसमें चेंज हमारा अंदर चेंज आ जाता है ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस पर डाउनवर्ड मूव करें, वो पहले वाला था हमारा अपवर्ड के लिए, ये वाला है हमारा डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो इसमें हम यूज करेंगे अपना ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है A इज इक्वल टू G ब्रैकेट साइन थीटा माइनस न्यू कोस थीटा। ये फॉर्मूला है अगर हमारी कोई भी बॉडी है वो इंक्लाइंड सरफेस पर मतलब कि नीचे आ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, तो वो वैल्यू होती है हमारी A इज इक्वल टू G साइन थीटा माइनस न्यू कोस थीटा। न्यूज में हमारा एक तरीके से फ्रिक्शन कांस्टेंट है और G आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा रिलेटेड टू बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। मीन्स जैसे हमारा कोई भी रोड पर कर्व आता है, टर्न आता है, तो वहां पर मतलब जो साइक्लिस्ट है कोई भी चीज है उसको कितना बेंड होना पड़ेगा ताकि वो एक सेफर टर्न ले सके, तो उसकी वैल्यू आती है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। इस मतलब इस एंगल से उसको टर्न लेना होगा ताकि वो एक मतलब सेफ टर्न ले सके। v इसमें वैल्यू होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है, r मतलब जो वहां पर जो टर्न है उसकी जो रेडियस कितनी है, और g आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है मेरा बैंकिंग ऑफ रोड। इसमें आता है कि मतलब जो भी हमारा जो रोड है उसमें जो जहाँ पर कर्व होते हैं वहाँ पर जो कर्व की साइड से एक साइड से क्या है रोड थोड़ा सा हाइट मीन्स हाइट थोड़ी हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो भी हमारे पास व्हीकल्स हैं वो क्या एक सेफर टर्न ले सके। तो जो हम हाइट इंक्रीज करते हैं वो करते हैं h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी। इन विच जो v है वो तो होगी हमारी जो व्हीकल की वेलोसिटी होती है, b मतलब जो रोड है उसकी ब्रेथ कितनी है, r मतलब वहाँ पर जो कर्व है उसकी जो रेडियस कितनी है, और g हमारा आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट हमारी इसमें होती है मीटर में। नेक्स्ट आता है कि जो सेफर टर्न है उसके लिए व्हीकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इन सब में वैल्यू रख के हम जो v की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, और इस वेलोसिटी से अगर वो टर्न करेगा तो बिल्कुल एक सेफर टर्न होगा। नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कल। इसमें क्या होता है हमारा कोई मतलब हम किसी मतलब थ्रेड में लास्ट में कोई बॉल या फिर कुछ भी बांध देते हैं, उसको हम ऐसे घुमाते हैं, मीन्स एक वर्टिकल सर्कल बनाते हैं। तो उसमें जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आती है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। इन सब की वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन विच जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी, g आपको पता ही है h होगी हमारी वो उस टाइम किस हाइट पर है, मीन्स जो इनिशियल वैल्यू थी वो उससे किस हाइट पर है। नेक्स्ट आता है टेंशन, मीन्स जो हमारी वो थ्रेड उसमें टेंशन कितनी होगी, वो होगी T इज इक्वल टू m अपॉन r ब्रैकेट u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh। इनमें सबकी वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास वो थ्रेड है उसमें टेंशन कितनी होगी, मींस टेंशन एक तरीके का हमारा फोर्स ही होता है, उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से सिंपली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं हमारे वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड, जो कि सबसे पहला फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। मीन्स हमें अगर किसी भी हम कोई कहीं पर फोर्स लगा रहे हैं और वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अगर हम वहां पर हमें वर्क निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, और हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, हमें वर्क डन की वैल्यू मिल जाती है। जो वर्क होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल। इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, अगर जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो एक क्लोज पाथ में हो रहा है तो अगर वहां पर हम वर्क की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वहां पर हम निकाल सकते हैं माइनस का डेल्टा पीई। मीन्स हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों का डिफरेंस करके उसमें उसकी वैल्यू नेगेटिव कर दें, क्लोज पाथ में वर्क हो रहा है तो वहां पर हमारी वर्क की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वही हाफ एम वी स्क्वायर। जो एम है वो बॉडी का मास, वी मतलब वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, वही हमारी जूल होती है। किसी भी तरह की हमारी एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या होगी, हमारी जूल ही होगी। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच, इन विच एम मास हो गया, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब वो हमारा ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, हमारी जूल ही होती है। नेक्स्ट आती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारी थ्योरम जो है एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दोनों फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी और वेरिएबल फोर्स के लिए भी। ये होती है हमारी W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस करके हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा वर्क डन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मीन्स जैसे हमें पता है पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये सिंपल हमारा फॉर्मूला आता है, इसकी यूनिट आती है हमारी वोट। नेक्स्ट एक हमारा रिलेशन आता है 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ वोट सेकंड। ये हमारा एक तरीके से रिलेशन है, इसको मतलब कभी एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं और कई बार हमें यूज करना पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन, मीन्स हमारे जो भी कोलिजन्स आते थे उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें क्या है, m1 जो है वो फर्स्ट बॉडी का मास है, m2 जो सेकंड बॉडी का मास है, u1 मतलब उसकी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, u2 मतलब सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, और v1 मतलब फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, और v2 मतलब जो हमारी सेकंड बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। इस फॉर्मूला ये हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट आता है इसमें जैसे हमारा कोलिजन होता है, कोलिजन इन 1D,
कि जब हमारा कोलिजन हो जाता है तो उसके बाद जो हमारी फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी है उनकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो उसका एक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला वो है v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। और इसमें अगर हम जहां पर भी जिस भी वैल्यू में 1 है वहां पर क्या लिख दे, सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दे, और जहां पर 2 है वहां पर 1 लिख दे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूला, एक बार याद करोगे तो सिंपल ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसमें हम यूज कर सकते हैं r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला आ जाता है हमारे टू पार्टिकल्स के लिए। अगर हमारे पास मतलब x पार्टिकल है फिर 5 पार्टिकल है, मींस जितने भी ज्यादा सिस्टम पार्टिकल्स का सिस्टम है हम यहाँ पर ऐसे ही बढ़ा देंगे। जैसे मान लो अगर 5 पार्टिकल का है तो क्या कर देंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 ऐसे ऐसे करके 5 तक ले जाएंगे, और नीचे भी m1 2 m2 m3 m4 ऐसी सम अप कर देंगे। नेक्स्ट आती है हमारी इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे हमारी जो मतलब नॉर्मल इक्वेशन है उसी की तरह हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इसमें आती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसमें जो ओमेगा है वो है हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और जो ओमेगा नोट है वो इनिशियल वाली होती है। अल्फा मतलब हमारा जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, टी आपको पता ही क्या होता है, टाइम होता है। तो सेकंड आती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी। थर्ड आती है हमारी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बिल्कुल जैसे हमारी नॉर्मल वाली होती है बिल्कुल उसी तरीके से होती है, बस हमारा मतलब यहाँ पर मतलब वेलोसिटी की जगह ओमेगा जाता है, इनिशियल की जगह ओमेगा नोट, और जो हमारा एक्सीलरेशन है उसकी जगह आ जाता है हमारा अल्फा। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, जो कि होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एस। मींस ये क्या होता है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसकी जो यूनिट होती है टॉर्क की वो होती है हमारी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आता है पावर, पावर इज इक्वल टू टॉर्क ओमेगा। इसमें टॉर्क और जो ओमेगा की है अगर उसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाती है, हमारी पावर आ जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। मींस ये होता है हमारा एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, आर क्रॉस पी। मींस हम आर की वैल्यू किससे क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, हम अगर लीनियर मोमेंटम से प्रोडक्ट कर दे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉर्मूले रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। मींस जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर आता है उससे सबसे पहला फॉर्मूला आता है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स हमें पता है कि ये क्या मतलब क्या होता है कि जो दो बॉडी मासेस बॉडी होती हैं उन दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि इसकी वैल्यू होती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इनमें जो जी होता है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम क्या होता है दोनों बॉडी का मास, और आर का मतलब होता है दोनों बॉडी का बीच का डिस्टेंस, जिसकी जो यूनिट होती है एफ की यूनिट हमें पता है क्या होती है, हमारी न्यूटन। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो कि होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जो यूनिट होती है इसकी वो तो हमें पता है मतलब स्मॉल जी की वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा एक रिलेशन आता है बिटवीन जी डैश एंड जी। ये क्या होता है, अगर हम किसी हाइट पर जाएं मींस अर्थ के ग्राउंड से हाइट पर जाएं तो हमारी जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी चेंज होती है, वो होती है हमारी जी डैश इज इक्वल टू मींस जो न्यू वैल्यू आती है वो आती है जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये होता है हम ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तब क्योंकि हम स्मॉल डिस्टेंस पे जा रहे हो मींस कुछ किलोमीटर में जा रहे हो। अगर हम कुछ ज़्यादा डिस्टेंस चले जाए ऊपर अर्थ के ग्राउंड से तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। हम फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर जो एच है, एच मतलब हम कितनी हाइट पर जा रहे हैं, आर मतलब हमारा जो रेडियस मतलब जो अर्थ की रेडियस है वो, और जो जी है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी डैश है जो हमारे जो न्यू वैल्यू आई है वो हमारी वो वैल्यू होती है। फॉर्मूला आता है हमारा एक तरीके से रिलेशन है कि हमारा कितना चेंज आता है। मींस अगर हम एच हाइट पर जाएं तो वहां पर हमारी जो न्यू ग्रेविटी है मतलब उसमें कितना चेंज आ जाएगा, तो उसमें हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू 2gh अपॉन आर। इसमें सब वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं कि हमारा चेंज कितना आया है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, अगर अब तो हम जा रहे थे अपनी हाइट पर, अगर हम अर्थ के इनसाइड में जाए मीन्स किसी ग्राउंड में चले जाए मीन्स अंदर डीप डेप्थ में जाए तो वहां पर हमारी जो ग्रेविटी है वो किस तरीके से चेंज होती है, वो तो न्यू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। इनमें जो डी है वो हम कितनी डेप्थ में गए, आर आपको पता ही है जो हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ होती है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक इसी का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि अगर हम किसी डी डेप्थ में गए तो हमारी वहां पर कितनी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो चेंज हुई है, तो वो आएगी जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन आर इंटू जी। इसमें इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारा कितना चेंज हुआ है। और अगर परसेंटेज में पूछ लेता है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि परसेंटेज में चेंज बताओ, तो ये जो डी अपॉन आर इंटू जी है इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, वो हमारी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं पर भी यूज होगा उसकी यूनिट क्या होगी, हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये होता है हमारा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी स्मॉल जी, उसका जो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कितना चेंज आता है तो उसकी वैल्यू होती है हमारी ये।
नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से या फिर ई से भी हम कर सकते हैं। जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन पर किलोग्राम। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। इसमें वैल्यू आती है v इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन एम, जो वर्क डन है और अपन हमारा जो मास है उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, जिसको जो यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जो वैल्यू होती है U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल, और जो ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है ये होती है हमारी नेगेटिव। अभी नेगेटिव की होती है, हमने जो हमारी डेरिवेशन सीरीज थी और जो हमारी जो रिवीजन वाली सीरीज थी उसमें हमने डिस्कस की लिया। आपको ये जो आपको वैल्यू पता है इसको प्लीज एक बार कमेंट डाउन में जरूर कर दें। फॉर्मूला आता है मेरा एस के वेलोसिटी के लिए, वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g अपॉन 2g आर ई। इसमें जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी किलोमीटर पर सेकंड, और उसकी जो वैल्यू होती है एस के वेलोसिटी की वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से हम जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़कर जा सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला ऑफ जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, मीन्स जिस वेलोसिटी से एक तरह से हमारी जो सैटेलाइट है वो हम सैटेलाइट को क्या ऑर्बिट में सेट कर सकते हैं, वो होती है वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। इसमें वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड फॉर द सैटेलाइट, मीन जो सैटेलाइट है वो जो रिवोल्यूशन करेगी उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा हमारा 2 पाई आर प्लस स्मॉल एच अपॉन वी ओ। जो आर है, आर मतलब हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, एच मतलब हमारी वो ग्राउंड से अर्थ से किस हाइट पर है, और वी ओ का मतलब हमारा वही जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट आता है टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, मीन जो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है हमारी माइनस जी एम अपॉन 2 आर। ये हमारी जो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी होती है। एक यहाँ से पॉइंट आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि कौन सी किस सैटेलाइट को हम कौन सी एनर्जी कितनी वैल्यू ऑफ एनर्जी दे कि वो क्या अपने जो पाथ है उसको छोड़कर बाहर चली जाए, तो वो वैल्यू होगी हमारी प्लस का जी एम अपॉन 2 आर। अगर हम उसको ये वाली एनर्जी दे दे तो क्या है वो अपने पाथ को छोड़कर चली जाएगी। और इसमें जो हमारा स्मॉल आर होता है उसकी वैल्यू होती है स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच। आर ई आपको पता है जो रेडियस ऑफ द अर्थ, एच मतलब वो ग्राउंड से हमारी कितनी अबव हाइट पर होती है। नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है उस चैप्टर से। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस का मतलब एक तरीके से हमारा जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं अपना स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, मींस जो हमारा इंटरनल जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है वो, और उसको हम पर एरिया जो है उसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी पास्कल, मींस एक तरीके से हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। इसका मतलब होता है स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मींस अगर कहीं पर हम जो फोर्स है डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वहां पर कोई साइज या शेप में किसी भी चीज में चेंज आता है तो वो चेंज इन डायमेंशन, जिस भी डायमेंशन में चेंज आया अपॉन जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसको रख के हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आती है, और जो स्ट्रेन है उसकी हमारी कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सबसे पहले आता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अगर हमारा लेंथ में चेंज आता है तो हम निकाल सकते हैं स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें हम निकाल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी। नेक्स्ट आता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं एक्स अपॉन एल की फॉर्म में। सो नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। इससे रिलेटेड हमारे फॉर्मूले होते हैं। मींस इसमें हमारा मेन मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेन होता है अगर इन लेंथ और अगर इन वॉल्यूम और स्ट्रेन होता है हमारे शेयरिंग में, उसके हमारे फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले आता है यंग मॉडुलस के। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। इसकी जो यूनिट होती है, सबकी यूनिट क्या होती है, हमारी जितनी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सबकी यूनिट होती है हमारी पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा बल्क मॉडुलस। इसको हम डिनोट करते हैं बी से या फिर हम डिनोट कर सकते हैं इसको के से। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का पीवी अपॉन डेल्टा वी। नेक्स्ट आता है हमारा ईटा। ईटा का मतलब होता है कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर बोलते हैं अपना शेयर मॉडुलस, उसका मतलब होता है हम इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा की वैल्यू होती है ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। इसकी जो यूनिट होती है वो भी हमारी क्या होती है, पास्कल होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा फॉर पॉइजनर रेशो। इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई हमारे पास वायर है या कोई भी हमारे पास थ्रेड है, मतलब कोई भी चीज़ है वायर की फॉर्म में, उसको हम क्या है थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो अगर हम उसको खींचेंगे तो क्या उसमें लेंथ में इंक्रीज होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या है जो उसका डायमीटर है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी उन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, पॉइजनर रेशो बोलते हैं, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस का डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू एल। जो उसमें डी है वो उसका मतलब होगा जो हमारा ओरिजिनल जो डायमीटर है, कैपिटल एल मतलब जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है, स्मॉल एम मतलब हमारा जो लेंथ में कितना चेंज आया, और डेल्टा
डेल्टा माइनस का डेल्टा डी, इसका मतलब होगा जो हमारे डायमीटर में उसमें कितना चेंज आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिलेशन बिटवीन जितने भी हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं उन सबके रिलेशन। ये हमारे जो रिलेशन है ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए और जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इसमें क्या होता है, हमारा जो y है y का मतलब होता है हमारा यंग मॉडुलस, और जो ईटा है ईटा का मतलब होगा हमारा जो भी हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, और ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है हमारा जो बल्क मॉडुलस होता है। सॉरी, सिग्मा का मतलब होता है हमारा जो स्ट्रेस होता है। बल्क मॉडुलस का मतलब हमारा यहाँ पर है जो डिनोट किया हुआ है हमने के से डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है रिलेशन y इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। नेक्स्ट आता है y इज इक्वल टू 9 ईटा के अपॉन 3k प्लस ईटा। इन फॉर्मूले की हेल्प से हम एक दूसरे में वैल्यू क्या है चेंज कर सकते हैं, या फिर हम किसी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k माइनस 2 ईटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें k और ईटा की वैल्यू पता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये क्या होता है, हमारी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट चैप्टर से फॉर्मूले आते हैं हमारे, जो सबसे पहले आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मींस किसी भी लिक्विड की हम अगर डेंसिटी निकालना मतलब रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसकी डेंसिटी अपॉन जो डेंसिटी है वाटर की, उसको हम दोनों को डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, जो कि होता है आपको पता है सिंपल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी पास्कल। नेक्स्ट आता है प्रेशर का एक और फॉर्मूला आता है फोर, जिसमें हम जहां पर हमारा लिक्विड होगा वहां पर हम यूज करते हैं, वो करते हैं पी इज इक्वल टू रो जी एच। मीन्स रो हमारा डेंसिटी हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब हम सरफेस से कितनी हाइट पर उसमें जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक आता है हमारा अगर हम सरफेस से किसी एच हाइट पर जा रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो वहाँ पर हमारी जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो होगी P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। इसमें जो पी ए आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो, और जो हमारा जो प्रेशर है वो जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में जो हमारी फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है हमारी F इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी। कि हमारी टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। ये क्या होती है, हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। सबकी वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसमें जो हमारा रो है वो है डेंसिटी ऑफ स्फीयर, जो कि हमारी स्फेरिकल बॉल जो वाटर में जाएगी, और जो सिग्मा है वो हमारी लिक्विड की डेंसिटी, और ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि हमारा कोई वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप से किसी भी चीज में, तो वहां पर जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कहीं पर चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमारी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी। तो उसमें आता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मीन्स हमारा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, मीन्स जो एरिया है और जो वेलोसिटी है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है हमारी बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम हमारे क्लास 11th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामिनेशन में हमारी 100% आती है। इससे आता है, इसमें जो फॉर्मूला है वो आता है हमारा पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये इज इक्वल टू के। ये हमारी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारी तीन तरीके से होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेलोसिटी, और इस तरीके से हमारी होती है। ये आती है हमारी पर यूनिट वॉल्यूम सिंपल सी फॉर्म में, एक फॉर्म में आप याद कर सकते हो उसको, और इसका जो डेरिवेशन है और जो उसकी एप्लीकेशन है वो हमारे जो भी हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है, सिंपल सी एक हमारी डिवाइस होती है जो कि हमारा जो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसका रेट क्या है मेजर करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2H रो M G अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। में जो A1 A2 है वो तो आ जाते हैं हमारे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है। H मतलब हमारा किस साइड पर है, रो का मतलब जो भी हमारा मीडियम है, जो भी हमारा लिक्विड है उसकी जो है मतलब जो डेंसिटी कितनी होती है, जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला आता है रिलेटेड टू टॉर्सिली लॉ ऑफ एफ्लिक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें हम क्या है मतलब किसी भी पिन से या होल करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उससे जो वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो किस वेलोसिटी से बाहर आता है, वो होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। मीन्स जो लिक्विड है वो हमने पिन से मतलब जो भी होल किया हुआ है वो किस हाइट पर किया हुआ है, वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, तो इन सबको रख के हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि जो हमारा कंटेनर से जो वाटर है या फिर जो भी हमारा कोई भी अंदर लिक्विड है वो किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा।
नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमारा एक और फॉर्मूला आता है, वो आता है हमारा मैक्सिमम रेंज का। मीन्स हम जो हमारा कंटेनर है इस कैपिटल एच हाइट का, तो उसमें कि हम किस हाइट पर जो है होल्ड करें ताकि जो हमारा लिक्विड है वो मैक्सिमम रेंज तक जा सके, मीन मैक्सिमम दूरी तक जा सके। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है तो आप उसको कमेंट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला। सरफेस टेंशन का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा एफ अपॉन एल, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा वर्क अपॉन डेल्टा ए, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मींस जो लिक्विड ड्रॉप होती है उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। टी इसमें हमारी वही होगी सरफेस टेंशन, R मतलब हमारी जो रेडियस होती है। और एक इसी से रिलेटेड फॉर्मूला आता है जो सोप बबल का आता है। मींस अगर हमारे पास लिक्विड ड्रॉप की जगह सोप बबल है तो हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू 4T अपॉन R। इसमें हम 2 की जगह क्या कर देते हैं, हम अपना 4 यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले रिलेटेड आते हैं थर्मल एक्सपेंशन से। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो हमारा बॉडी है उसके साइज में उसका जो साइज है उसमें कुछ इंक्रीज हो जाना जब भी हम उसको हीट करेंगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं अपना थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग। मीन्स किसी भी लेंथ में हमारा क्या है, मतलब हम हीटिंग कर रहे हैं तो लेंथ में चेंज आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पर हम जो हमारा भी लीनियर एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा बीटा। बीटा का मतलब होता है हमारा जो एरियल एक्सपेंशन होता है। मींस अगर एरिया में एक्सपेंड होगा तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस इंटू डेल्टा टी। आता है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन। मींस हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, मींस अगर हमारा वॉल्यूम में चेंज आता है हीटिंग करने से तो वहां पर फॉर्मूला यूज होगा गामा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। और इसमें जो डेल्टा टी है उसका मतलब हमारा टेम्परेचर में चेंज, एल का मतलब हमारा जो लेंथ, और जो एस का मतलब है हमारा सरफेस एरिया, और वी का मतलब है हमारा वॉल्यूम। और जो इन सब की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी केल्विन इनवर्स। मींस जो भी टेम्परेचर की जो यूनिट होती है उसका इनवर्स करने से हमारी जो अल्फा बीटा गामा है, जितने भी हमारे थर्मल एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन और जो हमारा स्फेरिकल एक्सपेंशन मींस एरियल एक्सपेंशन आता है, उन सब की यूनिट होगी हमारी केल्विन इनवर्स। इन तीनों का रिलेशन आता है। मींस जो अल्फा बीटा गामा है उनका रिलेशन आता है अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। इसमें से अगर हमारे पास 2 वैल्यू है तो हम तीसरी की वैल्यू इसकी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है स्पेसिफिक हीट से। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। मींस किसी भी बॉडी का अगर हमें टेम्परेचर, यूनिट मास की बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री वो क्या है मतलब इंक्रीज करना है तो वहां पर हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन एम क्रॉस डेल्टा टी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये हमारी इसकी यूनिट होती है। बाकी इस चैप्टर से हमारे बहुत छोटे छोटे से रिलेटेड फॉर्मूले आते हैं। बाकी जो हम मतलब रिवीजन में या फिर हम जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं वो तो हमारे वैसे ही याद हो जाते हैं। बाकी जो मेन फॉर्मूले आते हैं वो ये हमारे इस चैप्टर से ये वाले आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब होता है कि जो डेल्टा थीटा है वो हीट और जो डेल्टा यू वो एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू वो है हमारा वर्क। मीन्स अगर किसी भी बॉडी में अगर हम जो है हीट सप्लाई करेंगे तो वो जो हीट है वो दो चीज़ों के लिए यूज होगी। सबसे पहले उस बॉडी की एनर्जी बढ़ाने के लिए, सेकेंड जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए। मीन्स ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फॉर्मूला आता है हमारा फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो होता है वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन V2 अपॉन V। ये आता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसमें जो V1 और V2 की वैल्यू है ये तो हमारी जो वॉल्यूम है, R का मतलब हमारा ये कांस्टेंट होता है, T मतलब हमारा टेम्परेचर, इन सब की वैल्यू रख के हम क्या वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम करेंगे W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2। इसमें जो P है वो मतलब हमारा प्रेशर, V मतलब हमारा जो आ गया वॉल्यूम, और गामा का मतलब आ गया हमारा जो भी एक तरह से हमारा जो कांस्टेंट होता है। इन सब की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन होती है और क्या इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है हमारी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा 1। और इसी से रिलेटेड जो हमारा हीट इंजन होता है उसी से रिलेटेड हमारा एक और इंजन आता है जो कि आता है कार्नोट हीट इंजन। उसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम एफिशिएंसी के लिए वो हम यूज करते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। और उसमें जो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 होता है कार्नोट में वो इक्वल टू होता है हमारा T2 अपॉन T1 के। और जो थीटा एंड थीटा 1 है ये होती है हमारी एनर्जी और T1 एंड T2 होता है हमारा टेम्परेचर। इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी हमारा हीट इंजन है और जो हमारा कार्नोट हीट इंजन है उनकी हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपनी जो भी एफिशिएंसी की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला आता है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, मींस कोई भी हमारी आइडियल गैस है वो हमारा कितना प्रेशर जो कंटेनर की वॉल है या कोई भी चीज है उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसकी वैल्यू आती है P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। इनमें जो हमारा V आता है वो आता है जो ये V स्क्वायर है इसका मतलब होता है स्क्वायर मीन स्पीड, और रो का मतलब हमारा जो उसकी डेंसिटी होती है, और 1/3 तो हमारा कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू होती है हमारी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, और प्रेशर की वैल्यू तो हमें पता ही है, मतलब जो यूनिट होती है वो होती है हमारी पास्कल। नेक्स्ट आती है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब जो भी हमारी स्पीड ऑफ गैस है, मींस जो गैस है उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है वो होती है हमारी जो एवरेज स्पीड बोलते हैं जिसको हम, वो होती है V इज इक्वल टू √RT अपॉन पाई एम। जो R होगा वो कांस्टेंट हो गया, T हमारा जो टेम्परेचर हो गया, M हमारा जो भी हमारा उसका मास होता है, और V की आपको यूनिट पता ही है वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आता है VRMS। VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसकी जो वैल्यू आती है डायरेक्ट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वो आता है √3RT अपॉन M। एक आता है UMP। UMP का मतलब होता है मोस्ट पोरिएबल स्पीड। मोस्ट पोरिएबल स्पीड इसका मतलब होता है √2RT अपॉन M। मीन्स इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना जो हमारी मोस्ट पोरिएबल स्पीड है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि है फ्रीडम इज इक्वल टू 3n-k। इसमें जो n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, k का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। इसकी वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आता है, जिसमें क्या होता है एक तरह से हमारा लॉ होता है, ये होता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मीन्स कोई भी हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारी गैसियस पार्टिकल्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी ईच की एनर्जी हमारी कितनी होगी, उसकी जो वैल्यू आती है वो होती है E इज इक्वल टू हाफ kB/T। इसमें जो हमारा kB होता है एक तरह से हमारा कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में या फिर हमें डायरेक्ट याद रखनी होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है kB इज इक्वल टू, ये बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। T मतलब हमारा जो भी टेम्परेचर होता है। इसमें इस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फॉर्मूलेज आते हैं हमारे रिलेटेड टू ऑसिलेशन चैप्टर से, जिसमें आता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। मींस हमारे एक तरीके से हमारी इक्वेशन होती है, जो भी हमारा बॉडी SHM करेगी उसमें हमारी इक्वेशन लगेगी ये। y मतलब हमारा वो कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, a मतलब उसका एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा मतलब हमारी जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो, t मतलब उसका जो भी टाइम पीरियड होता है। तो ये होती है हमारी जो भी SHM होता है उसकी इक्वेशन। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स हमारी कोई बॉडी SHM कर रही है तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी v इज इक्वल टू a ओमेगा √1 - sin स्क्वायर ओमेगा t। और उसमें जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं उनका जो मीनिंग होता है वही सिंपली हमारी मीनिंग होती है। जैसे v मतलब वेलोसिटी, a मतलब हमारा जो भी एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा मतलब हमारा जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और t मतलब हमारा टाइम पीरियड। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इसका मतलब होता है, अल्फा का मतलब होता है हमारा जो उसमें एक्सीलेशन होगा, एक्सीलेशन की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर y। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी। मीन्स एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM वो होगी E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। a मतलब हमारा एम्पलीट्यूड, m मतलब जो उसका मास, ओमेगा मतलब हमारी जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आता है हमारा एक तरीके से ये जो भी हमारा जो पेंडुलम होता है उसमें जो वो मूव करता है उसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। L मतलब हमारा वो कितनी लेंथ पर जो उसकी थ्रेड की लेंथ है वो कितनी है, g हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2π तो हमारा एक कांस्टेंट होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा, मतलब फॉर्मूले आते हैं हमारे जो वेव मोशन चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर, उससे रिलेटेड आते हैं। सबसे पहले आता है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसमें आता है v इज इक्वल टू √η/d। जो ईटा है इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और d का मतलब होता है हमारा डेंसिटी, और यूनिट तो आपको पता ही है वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा एक फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू 2a sin थीटा इंटू 2π/λx इंटू cos थीटा 2πt इंटू l। इसका मतलब होता है हमारा जो हमारी स्टेशनरी वेव होती है, जो वाइब्रेशन स्टेशनरी वेव की वाइब्रेशन होती है एयर कॉलम में, उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी ये। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड। स्टैंडिंग वेव से वैसे तो बाकी जो चैप्टर से फॉर्मूले होते हैं वेव मोशन वाले से, जैसे हम डेरिवेशन करते हैं, जो हम क्वेश्चन करते हैं वो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। बाकी इस चैप्टर से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मेन तो हमारी ये इक्वेशन ही होती है, इक्वेशन के रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और स्टैंडिंग वेव हो गया इन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन और ओपन ऑर्गन, इससे रिलेटेड हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्टैंडिंग वेव से आते हैं हमारा मतलब, इसमें हम याद कर क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम अपनी जो हमारी पोजीशन होती है नोड की और जो हमारी एंटी नोड की पोजीशन होती है वो। सबसे पहले हम करते हैं क्लोज पाइप के लिए। क्लोज पाइप के लिए जो नोड की पोजीशन होती है वो होती है n λ/2, और जो एंटी नोड की होती है वो 2n - 1 λ/4। ये होते हैं हमारी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। अगर और हमारा ओपन ऑर्गन पाइप हो तो हम यूज करेंगे एंटी नोड के लिए करेंगे n λ/2। ये फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना जो नोड है और एंटी नोड है इन स्टैंडिंग वेव जो उनकी पोजीशन की वैल्यू निकाल सकते हैं।
सो यस, ये सभी फॉर्मूले आ जाते हैं हमारे क्लास 11 से रिलेटेड फॉर्मूले। पूरा गला सूख गया करने से, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त वीडियो पे जो है एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। वीडियो के आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके व्यूज है, आपको वीडियो अच्छी लगी, किसी भी टाइप की लगी, कोई आपको चेंज चाहिए या फिर किसी और रिलेटेड आपको कोई सजेशन है, तो उसको प्लीज कमेंट डाउन जरूर कर देना। और बाकी भी चीज में जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनकी भी जो आंसर्स हैं उनके भी कमेंट डाउन जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड यस, डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। सो थैंक यू।